Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. B&W क्लासेस में मैं मनोज सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि पिछली वीडियो जो भी मैंने बताई हुई आपको वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। और यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आई है, किसी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है और किस टाइप की प्रॉब्लम है। और इस अध्याय के अगली कड़ी में हम चलते हैं अवकलन के अनुप्रयोग के, जो आपका दिया है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए जो प्रतिबंध होते हैं, यानी कि एक तरह से आप इनको फार्मूला कह सकते हैं, वो किस प्रकार से हम लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद हम उनको कैसे लिखेंगे, जिसके माध्यम से आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है स्टेप नंबर 1, दिए गए फलन को हम लिखेंगे। जो फंक्शन दिया है आपका उसे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। y बराबर जो f(x) की वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और लिखने के बाद क्या करेंगे, इसे अवकलन करेंगे, ठीक है। एक बार हम इसको अवकलन करने के, तो अवकलन का मतलब क्या होता है, dy/dx इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। तो इसे हम चाहे तो f' भी लिख सकते हैं और चाहे तो dy/dx लिख दें, ठीक है। और जैसे ही हम dy/dx की वैल्यू रखेंगे, dy/dx का मान रखने के बाद x के कुछ मान हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। इसके जो कुछ मान प्राप्त होंगे, वो जो भी मान प्राप्त हो उनको हम, जैसे x इक्वल टू 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, उसको हम लिखेंगे, ठीक है। और सबसे पहला और स्टेप नंबर 2 में क्या है, x बराबर a। अगर हम x बराबर a रखते हैं यदि x बराबर a किस में रख दें, d²y/dx² में, और वो निगेटिव आ जाए तो क्या आ जाएगा, उच्चिष्ट होगा। ऐसे ही हम स्टेप नंबर 3 में आएंगे। और स्टेप नंबर 3 में यदि हम निम्निष्ट के लिए देखते हैं, निम्निष्ट कब होगा, यदि x बराबर a हम पुट करें और d²y/dx² की वैल्यू क्या आ जाए, वो पॉजिटिव आ जाए, तो हम इसे क्या बोल देंगे, निम्निष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात ही ध्यान रखना है कि x का जो मान है वो 0 से छोटा आ जाए, dy/dx² का जो मान है वो 0 से छोटा आ जाए, और यहाँ पे जो d²y/dx² है वो 0 से क्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तब हम इसको ऐसा बोलेंगे। और इसी में यदि कहीं ऐसा आ जाए कि ना उच्चिष्ट हो और ना ही निम्निष्ट हो, कब ऐसा होगा, जब x बराबर a जो है d²y/dx में रखने के बाद क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो दिया गया जो फलन होगा वो ना तो उच्चिष्ट होगा और ना ही निम्निष्ट होगा। तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट से संबंधित जो फार्मूले थे वो इस टाइप से होंगे, और इनसे संबंधित एक क्वेश्चन यदि हम सॉल्व कर लेंगे तो हम और ज़्यादा अच्छी तरह से इनको, इसमें इसके क्वेश्चन में चलते हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमें जो फार्मूले हमने लिखे हैं वो हमको समझ में आ सके।
तो इसमें दिया क्या है कि सिद्ध कीजिए फलन एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 का मान x बराबर 3 पर क्या है, निम्नलिखित है। तो इसने कुछ निश्चित कर दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो हल में आएंगे, हल में लिखेंगे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 9x और प्लस 2। इसे हम स्टेप नंबर 1 भी कह सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में ये वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, x के सापेक्ष, अभी आपको जल्दी समझ में आ जाएगा ये, x के सापेक्ष क्या करेंगे हम, अवकलन। जब हम x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx और dy dx ऑफ 6x स्क्वायर 9x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर 12x प्लस 9। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। अब ये जो वैल्यू आ गई हमारी, किसकी आ गई, dy अपॉन dx की। इसे ही हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। जब स्टेप नंबर 2 में हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो क्या होगी, हमें ये बात पता है कि फलन के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे फलन के उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित मान के लिए, यानी कि जो a की वैल्यू आएगी, यानी कि x की वैल्यू आएगी, वो हमारा कैसे प्राप्त होगा ये देखते हैं। तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। जब dy अपॉन dx की वैल्यू हम 0 रख देंगे तो इसे हमें क्या करना होगा, 3x स्क्वायर 12x 9 इक्वल टू 0। तो 9 3 27, 9 प्लस 3 0, 3x स्क्वायर 9x 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 हो जाएगा, 3 x माइनस 3 हो जाएगा, एक वैल्यू आपकी इतनी हो जाएगी, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू हमें फाइंड हुई वो 1 कामा क्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे वही जो x की वैल्यू हमने x बराबर जो a था वो हमें कैसे रखना था, उसके अकॉर्डिंग ये हम देखेंगे। अब स्टेप नंबर 3 में आते हैं। स्टेप नंबर 3 क्या है, हम इसे पुनः अवकलन करेंगे। किसको पुनः अवकलन करेंगे, इसको हम एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है। तो हम इसको पुनः अवकलन कर देंगे। यहाँ लिखना समीकरण 1 का अवकलन करने पर, जब अवकलन कर देंगे तो dy dx ऑफ dy अपॉन dx हो जाएगा, dy dx ऑफ कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। तो ये आपका हो जाएगा 6x माइनस 12। तो 6x माइनस 12 जो आया वो आपका क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसी पे आपको क्या करना है, चेक करना है। तो हम ये कह देंगे कि स्टेप नंबर 4, तो जो स्टेप नंबर 4 होगा वो क्या होगा, x बराबर 1 पर आप चेक कर लीजिए, फिर x बराबर आप 3 पर चेक कर लीजिए। लेकिन आपको क्वेश्चन ने बोल दिया कि x बराबर 3 पर चेक करना है, तो x बराबर 3 पर हम डायरेक्ट आपका क्वेश्चन को चेक कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा,
18 माइनस 12, 6 आ गया। ये जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ गई पॉजिटिव, और जब पॉजिटिव आ गई तो हम इसे कह सकते हैं क्या आ गया, x बराबर जो 6 आया 3 पर पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव आ गया तो दिया गया जो फलन होगा वो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। इतना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गया x बराबर 3 पर फलन का मान क्या आ गया, निम्नलिखित आ गया। यही आपसे वो चेक करवा रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस तरह से आपका सॉल्व होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप 2-4 बार जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको, और बहुत सिंपल वे में आप सॉल्व कर पाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 का निम्नलिखित मान 6 है। अब इसको x बराबर 6 पर एक तरफ से चेक करना है, और उस पर क्या आना चाहिए, वो मान निम्नलिखित आना चाहिए। तो देखते हैं क्या आता है। हल में आते हैं। हल में सबसे पहले आएंगे स्टेप नंबर 1 में। तो स्टेप नंबर 1 जो होगा वो आपका कैसे कितना होगा ये ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि जो फंक्शन दिया है वो आपका कितना दिया है, वो है y इक्वल टू एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इसे हम सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो dy अपान जो dx होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब जब ऐसे कुछ हो जाएगा तो हम इसे अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर 4x प्लस 1 कुछ ये मान प्राप्त होंगे हमें। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, dy अपान dx की। इसी को हम स्टेप नंबर 2 में आएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान के लिए क्या होता है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे फलन के उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित मान के लिए उच्चिष्ट अथवा निम्नलिखित मान के लिए निकालेंगे तो वो dy अपान जो dx की वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। और जब 0 के इक्वल हो जाएगी तो हम इसे लिख सकते हैं 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर देंगे 3x स्क्वायर 3x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x आप कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x माइनस 1 हो जाएगा, 3x माइनस 1 बराबर 0। तो एक आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 1 1/3 हो जाएगा। तो जब ये x की वैल्यू इतनी आ गई तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि x की जो वैल्यू है वो हमारी 1, 1/3 आ गई। तो 1, 1/3 जब आ गई तो हम इसको कैसे देखेंगे अगले टॉपिक पे। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, इसको कोई इक्वेशन मानते हैं। यहाँ पे लिखना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया हमने, ठीक है, dy अपॉन dx को। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 का पुनः अवकलन करने पर, जब हम अवकलन कर देंगे तो dy अपॉन dx और वो होगी वैल्यू क्या, dy/dx ऑफ 3x स्क्वायर 4x प्लस 1, यानी कि 3 दूने 6x
माइनस 4, तो 6x माइनस 4 आपकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू आई है वो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की आई है। तो हमें क्या करना होगा, इसी पर चेक करना होगा। स्टेप नंबर हम 4 में चलते हैं। क्या करना है, x बराबर 1 पर x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं। तो x बराबर 1 पर हम जब चेक करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 6x माइनस 4, 6 गुणित 1 माइनस 4 यानी कि 6 माइनस 4 यानी कि 2 आ गया। तो ये जो 2 आया आपका वो पॉजिटिव आया, ये 2 जो आया है वो आपका पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि x बराबर 2 पर, सॉरी x बराबर 1 पर जो दिया गया मान होगा वो क्या होगा, निम्नलिखित होगा। 1 पर दिया गया फलन निम्नलिखित है। जब x बराबर 1 पर क्या है, ये निम्नलिखित है, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम चेक कर देंगे। चेक कैसे करेंगे, जब इसको हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, जो वैल्यू दी गई है फंक्शन उसे हम लिखेंगे। वो क्या है, ये y हो जाएगा, या इसे हम f1 भी कह सकते हैं। कितना आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6, 1 2 1 6, तो ये 2 हो जाएगा, कुल मिला के क्या आएगा 6 1 पर। तो यही चीज़ वो कह रहा था कि भैया इसका जो निम्नलिखित मान है वो क्या है, 6 है। तो यहाँ पे आ गया। x बराबर 1 पर निम्नलिखित मान 6 होगा, ये हमें सिद्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, अभी तो टॉपिक की शुरुआत हुई है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम लगे आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और यदि आपको समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और इन्हें सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप बेहिचक हमें कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।